Hello, students. Welcome to your English class. So, today we are going to read and understand the second part of Nelson Mandela Long Walk to Freedom. I've sent you already the first part of this chapter. This is the second chapter of First Flight, Class 10. So, let's read. Till now, we have seen that Nelson Mandela had fought for his countrymen अगेंस्ट अपार्थेड. उन्होंने अपार्थेड जो पॉलिटिकल जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो लोगों को भेदभाव किया जाता है रंग के ऊपर, स्किन कलर के ऊपर, दैट इज़ कॉल्ड अपार्थेड. और अपार्थेड के अगेंस्ट उन्होंने साउथ अफ्रीका में लड़ाई लड़ी थी. और नाउ ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ ही वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका. तो उसके बाद इन्होंने ये स्पीच दी थी और अब वो अपनी जो सारी फीलिंग्स हैं उसके बारे में वो बता रहे हैं कि कैसे उनके कॉमरेड्स ने उनके साथ लड़ाई लड़ी एंड हाउ एवरी टाइम व्हेन दे वर स्ट्रेच टू द लिमिट्स, जब उनके वो बिल्कुल अंत तक उनको जब ऑप्रेस किया जाता था, तब कहीं से कोई ह्यूमैनिटी की झलक एक दिखती थी और उन्हें फिर भरोसा हो जाता था और फिर वो लड़ने के लिए तैयार हो जाते थे. सो दिस वी हैव डन till now in our previous video. So now let's continue with the end part of this chapter. अब इसके लास्ट पार्ट को हम लोग कंप्लीट करेंगे आज. we will read and understand this. Okay? Yes. So man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. So लोगों में अच्छाई होती है, ऐसा लॉ होता है जो छुप तो सकता है पर कभी बुझ नहीं सकता है. हमेशा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इंसानियत और अच्छाई लोगों में छुपी होती है. सो ही इज़ टेलिंग दिस अबाउट द पर्सन हु वर अप्रेसिंग, जो उनको दबा रहे थे, जो बहुत तकलीफ़ पहुंचाते थे उन लोगों को, उनके बारे में बोला जा रहा है कि कितने भी कोई बुरा हो बट फिर भी उसमें कुछ ना कुछ अच्छाई ज़रूर होती है. सो नाउ लेट्स कंटिन्यू. In life, every man has twin obligation to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country. So Nelson Mandela is saying, उन्होंने बोला जैसे हर किसी के दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फॉलो करते हैं और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्विन इज टू जुड़वा ऑब्लिगेशन होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं. उसमें से एक ऑब्लिगेशन, पहला ऑब्लिगेशन है उनकी फैमिली के लिए, पेरेंट्स के लिए, वाइफ एंड चिल्ड्रन. एंड सेकेंड वन इज ऑब्लिगेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हिज पीपल कम्युनिटी. सो अपनी लोगों के लिए है, अपनी कम्युनिटी, अपनी सोसाइटी और अपने देश के लिए है. इन अ सिविल एंड ह्यूमेन सोसाइटी, एक सिविलाइज्ड जो लोगों का, सभी लोगों का जो समाज होता है, सोसाइटी होती है, उसमें ईच मैन इज़ एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज़. सो एक सभ्य समाज में हर इंसान वो ऐसा कर सकता है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, इंटरेस्ट से के पर डिपेंड करते हुए और जितना भी एबिलिटी उस तरह से वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करता है. बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वॉज ऑलमोस्ट impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations. लेकिन बट साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में जहाँ पे इतना डिस्क्रिमिनेशन है और लोगों को इतना सप्रेस किया जाता है, इतना दबाया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कलर के बेसिस पे, स्किन कलर, दैट वाइट एंड डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन वाइट एंड ब्लैक, डार्क पीपल और वाइट पीपल के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन है, उसके चलते उन लोगों को इतना ऑप्रेस किया जाता है कि वो इम्पॉसिबल हो जाता है फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ मीन्स नेल्सन मंडेला वॉज अ डार्क स्किन पर्सन. वहाँ पे जो वाइट के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा ऑप्रेस थे. एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दीज ऑब्लिगेशंस, उनके कलर, उनके जैसे बर्थ था, जहाँ के ओरिजिनल थे, और जो जैसा वो कलर था, उसके चलते उनको वो
अपने दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं निभा सकते थे। वहाँ पे ऐसे सिचुएशन थे। इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वॉज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। सो साउथ अफ्रीका में कोई भी डार्क कलर का पर्सन हु अटेम्प्टेड टू लिव एज, जो बिल्कुल एकदम नॉर्मल इंसान ऐसा रहना चाहता है, उसे पनिश कर दिया जाता था और आइसोलेट कर दिया जाता। आइसोलेट मीन्स टू सेपरेट दैट पर्सन इन आइसोलेशन, बिल्कुल उनको अकेला कर दिया जाता था। इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वॉज inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. सो साउथ अफ्रीका में अ पर्सन, जो एक ऐसा इंसान जो फुलफ़िल करना चाहता था अपने लोगों के लिए, अपने सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए, जो अपना काम करना चाहता था, उसको बिल्कुल इनएविटेबली मीन्स उसको आप अवॉइड ही नहीं कर सकते हैं, इन सब चीज़ों से आप बच ही नहीं सकते। उनको बिल्कुल अपनी फैमिली से अलग किया जाता है, रिप्ड फ्रॉम फैमिली, रिमूव्ड फ्रॉम द फैमिली और हिज होम, एंड वॉज फोर्स टू लिव अ लाइफ अपार्ट। और उनको फैमिली और घर से दूर कर दिया जाता और उनको फोर्स किया जाता था कि वो बिल्कुल सबसे सेपरेट रहे। अ ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस मीन्स बिल्कुल बहुत ट्वाइलाइट होता है, जो दूर से एक आसमान में और ज़मीन मिलती है और थोड़ी सी रोशनी, बहुत हल्की सी रोशनी होती है जो शाम वाली, वो वाली मीन्स आप ना तो बिल्कुल क्लियर देख सकता है और ना बिल्कुल अंधेरा, बहुत थोड़ी सी ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस है वहाँ पे आप हैं, जो आप एग्जिस्ट तो करते हैं लेकिन फिर भी कोई श्योर नहीं है कि आप हैं वहाँ पर। और सीक्रेसी एंड रेबेलियन, सीक्रेसी मीन्स बिल्कुल आपको छुपा, आपको आपके बारे में किसी को पता ही नहीं चलेगा। और एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिबेलियन, और क्योंकि आपने विद्रोह किया है। आई डिड नॉट रिबेल किया, आई डिड नॉट in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father, and a husband. So, Nelson Mandela is saying that शुरू में मेरा ऐसा कोई चॉइस ना था कि मैं केवल फैमिली के लिए, केवल अपने लोगों के लिए, कम्युनिटी के लिए सोचूं और परिवार के ऊपर सोचूं, पर कोशिश किया जब, बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, जब मेरी अपनी कोशिश लोगों को अपने से, अपनी कम्युनिटी के लोगों को जब मैं हेल्प करने की मैंने कोशिश की, तो इसमें मुझे ये समझ में आया कि मुझे रोका गया, प्रिवेंट किया गया फ्रॉम फुलफिलिंग माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट करने में। किस चीज़ की? एज अ सन, एज अ ब्रदर मीन्स एज अ फैमिली मैन, एक फैमिली मैन की तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं पूरा नहीं कर पा रहा था अगर मैं अपनी कम्युनिटी को सर्व कर रहा था। आई वॉज नॉट बॉर्न विथ अ हंगर टू बी फ्री, आई वॉज बॉर्न फ्री, फ्री इन एवरी वे। सो मैं ऐसा नहीं था कि मैं आज़ाद होने के लिए परेशान भूखा पैदा हुआ था, क्योंकि उस टाइम तो जब बॉर्न होते हैं कोई भी तो आज़ाद ही बॉर्न होता है, फ्री। आई वॉज बॉर्न फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, मैं हर तरह से फ्री था जैसा मुझ में जान सकता था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स, कोई भी, जैसे कोई भी लड़का जो बिल्कुल विदाउट टेंशन हो, केयर फ्री हो, वैसा मैं भी फ्री था अपने फील्ड्स में दौड़ने के लिए, अपनी मदर की हट के चारों तरफ। और फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम that run through my village, free to roast mealies under the stars. So रात को मैं stars, under the stars means night, वहाँ पे मैं अपने ग्रेन्स को, अनाज को पकाता था, रोस्ट करता था और बहुत फ्री था, कोई मुझे रोक नहीं सकता था। एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, सो जो बुल्स थे उनके पीछे ऊपर चढ़कर मैं जाता था, टहलता था। as long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. So जब तक वो अपने फादर के साथ रहते थे, फादर एक एज अ फादर एंड एज अ चाइल्ड, आप जब तक फॉलो करते हैं कस्टम को, फादर्स के रूल को फॉलो करते हैं, तो आप फ्री हैं, आपको कोई रोकता नहीं है। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई द लॉज ऑफ मैन और गॉड। सो ना तो मैं इंसान के बनाए हुए लॉज से परेशान था और न भगवान के बनाए नियमों से। इट वॉज ओनली when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me.
सो बस मैं जब बड़ा हुआ, When I began to learn that my boyhood freedom was illusion, जब मैं बड़ा हुआ, जब मैं कॉलेज जाने लगा, तब मुझे समझ में आया कि मैं जो अपने आप को फ्री समझता था, वो एक बिल्कुल छोटी सी चीज़ थी। वो सच्चाई नहीं थी, वो एक गलत फहमी थी। दैट इज़ illusion. So something that appears to be real but is not. सो व्हेन आई डिस्कवर्ड, जब एज अ यंग मैन, जब मैं एक यंग मैन हो गया, तब मुझे पता चला कि मैं जो सोचता था वो बिल्कुल सच नहीं था, कि ऐसा मैं फ्री हूँ। दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन, क्योंकि मेरी फ्रीडम को ऑलरेडी ले लिया गया था। दैट आई बिगैन टू हंग, और जब मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ, तब मुझे फ्रीडम की भूख हुई, चाह हुई कि नहीं, मुझे फ्रीडम चाहिए। एट फर्स्ट एज आज़ादी चाहिए। एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट, जब मैं स्टूडेंट था, तब मुझे सबसे पहले लगा कि हाँ, मुझे आज़ादी चाहिए। आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ। तब मुझे फ्रीडम सिर्फ अपने लिए चाहिए था, अपने पीपल के लिए नहीं चाहिए था। सिर्फ एज अ यंग पर्सन मैं आज़ाद घूमना चाहता था, रहना चाहता था। द ट्रांजिटरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट मीन्स, मैं रात को बाहर रहना चाहता था, जब भी मन हो तब मैं पढ़ना चाहता था। रीड वॉट आई प्लीज्ड एंड गो वेयर आई चूज़, जहाँ भी मन हो वहाँ मैं जा सकूँ। लेटर एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, आई yearned फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, ऑफ अर्निंग माई कीप, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. सो एज अ स्टूडेंट पहले मैं था, तो मुझे बस रात को घूमना, कभी भी पढ़ना, और जो भी मैं जहाँ भी जाना चाहता था वो मैं जाना चाहता था। इसी को मैं फ्रीडम समझता था। और ये बहुत ही हल्की, जो बहुत ऐसी कोई बहुत बड़ी वाली ट्रांजिटरी फ्रीडम थी, जो बहुत छोटे मोटे चीज़ों के लिए। और लेकिन ये हमेशा नहीं होने वाला था। आई यर्न फॉर द, और जब मैं लेटर, जब यंग मैन था, जब एक बड़ा यंग इंसान था, जोहान्सबर्ग में जब मैं गया, तो मैं फिर यर्न करने लगी। यर्न करना मीन्स टू विश, टू डिज़ायर अ लॉट, किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा आपकी इच्छा होना है। यर्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, जो बिल्कुल बेसिक और ऑनरेबल, जिसमें मैं रिस्पेक्टेड रहूँ कम से कम, एक वैसी फ्रीडम करने के लिए मुझे इच्छा हो कि मैं जो भी चाहूँ कर सकूँ। जो पोटेंशियल थे मेरी, जो एबिलिटी थी, पोटेंशियल इज़ एबिलिटी, और उस हिसाब से मैं अपने अचीव कर सकूँ अपने सक्सेस। जो भी मैं पैसे अपना कमाता हूँ वो मैं अपने पास ही रख सकूँ। मैं जहाँ मन हो वहाँ मैं शादी कर सकूँ, ऑफ मैरिंग एंड हैविंग और फैमिली भी हो सके। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ। सो ऐसी फ्रीडम जिसमें एक नॉर्मल लॉफुल लाइफ मीन्स कानूनी तौर पे मैं आराम से रह सकूं, कोई मुझे रोके टोके नहीं। बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री। और तब मैंने ग्रेजुअली, धीरे धीरे देखा कि ऐसा नहीं था सिर्फ मैं ही फ्री नहीं हूँ, मैं ही आज़ाद नहीं हूँ। मेरे भाई बहन मीन्स समाज के और दूसरे लोग, वो भी फ्री नहीं थे, वो भी आज़ाद नहीं थे। आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज curtailed, बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक्ड लाइक आई डिड। सो उन्होंने देखा कि सिर्फ उन्हीं के फ्रीडम कम नहीं हुए हैं, कम नहीं किए गए हैं। कर्टेल्ड इज़ टू रिड्यूस, हाँ, तो मिनिमाइज़ नहीं किया गया है, उनके फ्रीडम को रोका नहीं गया है, बट उन दूसरों की भी आज़ादी। और किसकी आज़ादी? जो भी उनके स्किन कलर के तरह का था, जो भी उनकी तरह दिखता था, मीन्स ऑल द डार्क कलर्ड पीपल वहाँ पे थे। नेल्सन मंडेला के साथ उनके जो भी सोसाइटी के लोग थे। दैट इज़ व्हेन आई जॉइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। और तब इन्होंने डिसाइड किया अपने लोगों के लिए लड़ने के लिए, और उन्होंने ज्वाइन किया अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई वेरी ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर फ्रीडम ऑफ माई पीपल। और उस समय जब इन्होंने ये अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया, तब उनकी जो फ्रीडम की भूख थी, डिज़ायर थी, वो ज़्यादा से पर्सनल लेवल से ज़्यादा बढ़कर सारे लोगों के लिए हो गई। अब वो हर किसी के लिए, हर किसी की आज़ादी के लिए भूखे थे कि उनके साथ साथ सबकी आज़ादी हो जाए।
It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self respect that animated my लाइफ। सो ये इस तरह की जो डिज़ायर था, जो विश था फॉर फ्रीडम ऑफ माई पीपल, अपने लोगों के लिए, कि वो डिग्निटी के साथ, रिस्पेक्ट के साथ रह सकते अपनी, उसके लिए उसने मुझे मेरी जो लाइफ थी उसको और एक्टिवेट किया और एनिमेट किया। एनिमेट किया मीन्स एनर्जी दी मेरी लाइफ को, मेरी सोच को। एनिमेटेड माई लाइफ दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन। और उसने मुझे बिल्कुल चेंज कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया। एक डरने वाले यंग इंसान की जगह, आदमी की जगह, मुझे एक बहुत ही बोल्ड, निर्भीक, बहुत ही स्ट्रांग, बोल्ड बना दिया। दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल। और उन्हें इतना बहादुर बना दिया कि वो जो बिल्कुल हर नियम को मानते थे, वैसे लॉयर की जगह वो एक क्रिमिनल की तरह उस सोसाइटी में, वाइट लोगों के बीच में लगने लगे थे। सो मीन्स वो ही बिकेम अ रिबेलियन। वो रिबेल, जो सारे लॉज जो गलत हो या सही हो उसको मानने की जगह वो अपने रीज़न देने लगे कि, और लोगों को बताने लगे कि क्या सही है क्या गलत है, और ये किसी को पसंद नहीं आता है अगर किसी ने ऐसे लॉ बना दिए हैं तो। सो वो बिल्कुल, जो बिल्कुल लॉ अबाइडिंग लोग थे, जो बिल्कुल सिंपल, उसकी जगह पे अब वो एक रिबेलियन, एक विद्रोही, एक क्रिमिनल बन गए थे। और फ्रॉम अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम। और इस तरह से क्या हो गया कि जो पर्सन जो एक फैमिली के साथ रहना चाहता था, हस्बैंड, एक हस्बैंड जो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता था, उसके जगह वो बिल्कुल फैमिली से सेपरेट हो गए और इनटू अ मैन विदाउट अ होम। और उनको ऐसा इंसान में बदलना पड़ गया जिसके पास अपना घर नहीं था। दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क। और उनको बिल्कुल घर से अलग रहना पड़ गया। और उनको जो अपने लाइफ से बहुत प्यार करते थे, फैमिली से बहुत प्यार करते थे, उनको एक साधु की तरह, मॉन्क की तरह बिल्कुल अकेला अब रहना पड़ा, बस समाज के लिए। And I'm no more virtuous or self sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedom I was allowed when I knew my people were not free. So he's saying that मैं बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा मॉरली गुड नहीं हूँ, वर्चुअस नहीं हूँ, बहुत गुणी नहीं हूँ, और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग भी नहीं हूँ दूसरे लोगों से। नेक्स्ट मैन मीन्स जो बगल में दूसरा इंसान होगा उससे भी बहुत ज़्यादा मैं अपने आप को सेक्रीफाइस, अपने आप की शहादत नहीं देता। पर बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम। कि मैं उस चीज़ को एंजॉय नहीं कर पा रहा था, जो थोड़ी सी लिमिटेड, बहुत लिमिटेड सी, जो बहुत ही कम फ्रीडम जो मिला था, मैं उसको भी इंजॉय नहीं कर पा रहा था जब मेरे आसपास के लोग उतने फ्री नहीं थे। आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री। जब मुझे पता था कि मेरे और दूसरे लोग, साथ के भाई बहन, वो लोग फ्री नहीं है, तो मैं अपनी जो थोड़ी बहुत फ्रीडम थी उसको भी मैं इंजॉय नहीं कर पा रहा था, आज़ादी को। फ्रीडम इज़ इनडिवाइजेबल। सो ही सेइंग दैट फ्रीडम जो है वो मेरी कम्युनिटी के लिए, उसको हम ये नहीं बोल सकते हैं कि किसी को कम फ्रीडम मिले, किसी को ज़्यादा मिले। इट इज़ नॉट इनडिवाइजेबल। सो फ्रीडम इज़ इनडिवाइजेबल। वो बिल्कुल इनडिवाइजेबल है, वो किसी के बीच में डिविज़न नहीं हो सकता, सबके लिए इक्वल ही होना चाहिए। द chains on any one of my people were the chains on all of them. फ्रीडम की जो चेन है, जो फ्रीडम नहीं, फ्रीडम के अगेंस्ट दो चेन है, जो जो आपकी आज़ादी को छीनता है, वो किसी के ऊपर हो, ऑन एनी वन, किसी भी इंसान जो हमारी कम्युनिटी में किसी एक के ऊपर भी हो, ऑन ऑल ऑफ, तो वो मतलब सब के ऊपर है। द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी। सो जो हमें बांधने वाली, जो हमें लिमिट करने वाली जो चेन्स है, अगर वो सबके ऊपर है, सब मेरे हर भाई बहन के ऊपर है, मेरी कम्युनिटी के ऊपर है, तो वो सारी बंदिशें मेरे ऊपर भी
फिर हो जाती हैं। आई न्यू दैट द ऑप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑप्रेस्ड। सो मुझे पता है कि जो ऑप्रेसर है, जो किसी को दबाता है, उसे भी आज़ादी चाहिए। मस्ट बी लिबरेटेड, मस्ट बी फ्री, इसको भी फ्रीडम दिलवाना है। जस्ट श्योरली एज द ऑप्रेस, जो भी दबा हुआ है, जिसको दबाया गया है, जिसको सप्रेस किया गया है, उसी की तरह जिसने किसी को दबाया है उसको भी आज़ाद करना चाहिए। जैसे कोई भी अगर बहुत दुखी है तो उसको कोई और दुख दे रहा है और शायद उसको भी कोई परेशानी है, इसलिए वो दूसरे को नुकसान पहुंचा रहा है। तो इसलिए दुख हर दोनों का ख़त्म होना चाहिए ताकि यूनिफॉर्मिटी बना रहे हर कोई। सो वहीं पे ऑप्रेसर भी कहीं ना कहीं मन में कोई परेशानी लिए हुए है और जिसकी क्रोध से, जिसके गुस्से से वो दूसरे को परेशान कर रहा है। सो उसके भी वो उसके भी इसमें से उसको भी उससे हटाना होगा, उसको लिबरेट करना होगा उसके अपने प्रॉब्लम से। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर्स मैन फ्रीडम इज अ prisoner of hatred. He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. So here he is saying, Nelson Mandela is saying that a man, जो भी एक इंसान हो जो दूसरों की आज़ादी को छीनता है, वो खुद ही आज़ाद नहीं है। क्यों? क्योंकि उस जेल में है, उस नफ़रत की जेल में है, उसके अंदर इतनी नफ़रत क्योंकि वो नफ़रत की ही जेल में है, उसके दिमाग में सिर्फ नफ़रत है। सो वो सही चीज़ सोच ही नहीं पा रहा है, वो खुद ही इन सब बंदिशों में पड़ा हुआ है। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस। सो वो पहले ही से जेल की सलाखों में, किस चीज़ की जेल की सलाखों में? प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस। नैरो माइंडेडनेस इस संकीर्ण सोच, मीन्स बहुत ही लिमिटेड सोच है आपकी, बहुत उससे ज़्यादा आप आगे सोच ही नहीं पा रहे। और प्रेजुडिस है कि आपको जब किसी भी चीज़ के बारे में कुछ खास, बस आपने सुन लिया और आपने उस पर अपना परसेप्शन, अपना ओपिनियन बना लिया। किसी ने बोल दिया कि नहीं वो ऐसा है, गलत है, तो आपने गलत मान लिया। किसी ने सही बोल दिया, आपने सही मान लिया, लेकिन आपने कभी चेक नहीं कि वो ऐसा कुछ है क्या। प्रेजुडिस मीन्स वो पहले से सोची हुई एक चीज़ कि अगर किसी ने बोल दिया डिसलाइक, तो यू हैव टू डिसलाइक। सो आपके पास कोई रीज़न नहीं है। आई एम नॉट truly free if I am taking away someone else's freedom, just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. So मैं खुद, जो भी वो किसी और की आज़ादी ले रहा है, वो मतलब खुद ही कहीं बंधनों में जकड़ा हुआ है। जस्ट ऐसे ही जैसे कि अगर मैं नहीं फ्री हूँ जब मेरे फ्रीडम को किसी ने ले लिया है। द अप्रेस्ड एंड द अप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। सो अप्रेस्ड है जो कि खुद, जिसको लोगों ने दबाया हुआ है, और अप्रेसर जो दूसरों को दबाता है, दोनों में से के अंदर से इंसानियत को ले लिया गया है। किसी को इतना परेशान कर दिया गया है कि जो अप्रेसर है, अप्रेस्ड है, वो इतना दुखी हो चुका है कि अब उसके अंदर कुछ रह नहीं गया इंसानियत ऐसा। और दूसरा इतने दूसरे को तंग कर रहा है कि उसमें अब इंसानियत, ह्यूमैनिटी बिल्कुल नहीं है, रॉब हो गई, चोरी हो गई है। सो दिस इज़ द स्टोरी हियर वेयर नेल्सन मंडेला इज सेइंग, जो भी दूसरे को परेशान करता है वो खुद ही अब सारे अपनी छोटे सोच और पहले से ही किसी भी चीज़ के बारे में कोई सोच बनाकर वो खुद ही अपने माइंड में बिल्कुल दबा हुआ है, अपने सोच में ही जकड़ा हुआ है, और इसके चलते वो दूसरे को परेशान करता है। सो दिस इज़ द स्टोरी हियर about excerpt from autobiography of Nelson Mandela. Now children, I hope, so अब ये एक एक्सेप्ट था नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी में से। सो नाउ चिल्ड्रन, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर, आपने चैप्टर को समझ लिया है अच्छे से, और आई होप यू विल ट्राई टू अटेम्प्ट योर क्वेश्चन एंड आंसर्स। आप अपने क्वेश्चन आंसर्स को अटेम्प्ट करेंगे, and we will discuss the question answers in the next class. Till then, take care, study well. Thank you children. Thank you.